2010 का साल था। मैं और कृति दोनों कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। कैट एग्जाम के लिए पुणे जाना था, 400 किलोमीटर का सफर। लेकिन कृति के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, बल्कि एक बड़ी चुनौती थी। उसके कॉलेज के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और उसके पिताजी का भी साफ मना था कि वो अकेले कहीं नहीं जा सकती। हमने सोचा था कि 3 लोग जाएंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट पर हमारा तीसरा साथी बैकआउट हो गया। अब सिर्फ मैं और कृति थे। कॉलेज से परमिशन लेना जरूरी था और कृति के पिताजी की कंसेंट भी चाहिए थी वार्डन को। यहां हमने एक गलती की। मेरे रूममेट ने कृति के पिताजी बनकर वार्डन को फोन किया और परमिशन दे दी। हमें लगा था कि यह सिर्फ एक छोटा सा झूठ है, लेकिन बाद में पता चला कि कभी-कभी छोटे झूठ भी कितने भारी पड़ सकते हैं। शाम 8:30 की बस थी, जो सुबह 5:30 तक पुणे पहुंचानी थी। हमने सोचा था कि सब कुछ स्मूथ होगा। बस में बैठकर हम दोनों को लग रहा था कि हमारा प्लान परफेक्ट है। कृति एक्साइटेड थी अपने कैट एग्जाम के लिए और मैं भी कॉन्फिडेंट था कि सब ठीक रहेगा। लेकिन रात के करीब 1:20 पर बस एक डिजर्टेड जगह रुकी। वहां एक गैराज था और एक छोटा सा ढाबा। ड्राइवर ने कहा कि 10 मिनट का ब्रेक है। कृति को अर्जेंट बाथरूम जाना था। उसने कहा नेचुरल इमरजेंसी है। वहां के एक लोकल आदमी ने बताया सड़क के उस तरफ चले जाओ, उस घर के पीछे शौचालय है। कंडक्टर ने भी एश्योर किया कोई दिक्कत नहीं है, अभी गाड़ी 10 मिनट रुकेगी। कृति ने कहा नहीं, मुझे डर लगेगा, तुम भी चलो मेरे साथ। मैंने सोचा कि ये रीजनेबल है। हम दोनों बस से उतरे और उस डायरेक्शन में चले गए जो उस आदमी ने बताई थी। वो जगह बस स्टॉप से थोड़ी दूर थी और अंधेरे में हमें प्रॉपर वॉशरूम ढूंढने में टाइम लग गया। जब हम वापस आए तो व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस मोमेंट का शॉक कैसा था। बस गायब थी, बिल्कुल गायब। रात के 1:35 पर हम दोनों एक कंप्लीटली अननोन डिजर्टेड जगह पर अकेले खड़े थे। कोई फोन नहीं था हमारे पास, कोई पैसे नहीं थे और सबसे बुरी बात तो यह थी कि हमें पता भी नहीं था कि हम कहां हैं। पहले तो हमें लगा कि शायद बस कहीं नियर बाय पार्किंग में होगी, लेकिन जब हमने चारों तरफ देखा तो सिर्फ अंधेरा था। उस गैराज के पास कुछ लोग खड़े थे और जब उन्होंने हमें देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। वो हमारी तरफ आने लगे। क्या लगती है लड़की तुम्हारी, खेतों में क्या करने गए थे? उनमें से एक ने पूछा। उसके टोन में कुछ था जो हमें डरा रहा था। कृति मेरे पास आके खड़ी होगी और मैं फील कर सकता था कि वो कांप रही है। मैं भी डर गया था, लेकिन मुझे स्ट्रांग दिखना पड़ रहा था। वो लोग हमारे चारों तरफ गैदर होने लगे। उनकी नजरें, उनका बिहेवियर, सब कुछ हमें बता रहा था कि हम सीरियस ट्रबल में हैं। कृति रोने लगी थी और हॉनेस्टली मैं भी इंटरनली पैनिक कर रहा था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना हेल्पलेस फील नहीं किया था। उस मोमेंट में मुझे लगा कि शायद ये हमारा एंड है। मैं मेंटली अपने पेरेंट्स को सॉरी कह रहा था अपने डिसीजंस के लिए। रूह कांपना किसे कहते हैं, ये मैंने उस दिन महसूस किया था। मैं अंदर ही अंदर प्रे कर रहा था, भगवान से हेल्प मांग रहा था। और फिर अचानक एक लाउड हॉर्न की आवाज आई। हमने देखा कि दूर से एक बस स्लोली रिवर्स में आ रही है, हमारी बस। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस मोमेंट का रिलीफ कैसा था। बस का कंडक्टर हम पे बेतहाशा चिल्लाया जा रहा था, पर उसकी ये चिल्लाहट में मुझे ईश्वर की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे में मैं साक्षात ईश्वर को देख रहा था। हम दोनों बस में भागकर चढ़े। कंडक्टर गुस्से में था, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम सेफ थे और यही सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी का जर्नी हमने कंप्लीट साइलेंस में किया। कृति अभी भी शॉक में थी और मैं सोच रहा था कि कैसे एक सिंपल डिसीजन हमें इतने बड़े डेंजर में डाल सकती है। पुणे पहुंचकर हमने अपना एग्जाम दिया। कृति ने अच्छे परसेंटाइल स्कोर किए और उसे IIM उदयपुर में एडमिशन मिल गया, जो उसी साल एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन उस रात का एक्सपीरियंस हम दोनों के लिए लाइफ चेंजिंग था। उस इंसिडेंट ने मुझे कई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। अगर सफर में साथ लड़की हो तो हमेशा दुगनी सतर्कता बरतें। सेफ्टी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी नॉर्मल लगे। ईश्वर शाश्वत सत्य हैं और हमारे मन की आवाज हर पल सुनते हैं। उस रात मैंने जेन्युइनली फील किया कि कोई हायर पावर हमारी प्रोटेक्शन कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह था कि माता पिता की बात टालना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अगर हमने कृति के पिताजी से प्रॉपरली परमिशन ली होती, अगर हमने उनके कंसर्न्स को सीरियसली लिया होता, तो शायद हम इस सिचुएशन से बच सकते थे। आज जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। उसने मुझे सिखाया कि लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है और हमें हमेशा प्रिपेयर्ड करना चाहिए। उसने मुझे फेथ की पावर भी दिखाई कि जब सब कुछ होपलेस लगता है तब भी मिरेकल हो सकते हैं।
वो एक्सपीरियंस हमेशा मुझे रिमाइंड करता है कि सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, पेरेंट्स की एडवाइस वैल्यूएबल होती है, और कभी-कभी जो हमें कोइंसिडेंस लगता है वो एक्चुअली डिवाइन इंटरवेंशन होता है।